बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हलवा 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इसमें अंडों का इस्तेमाल नहीं होता, घी की बहुत ही कम मिकदार इस्तेमाल होगी और ये खाने में भी बहुत लजीज होता है। आप भी ऐसा ही हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं अगर उन बातों का ख्याल रखें जो आगे चल के हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बाउल में शामिल करेंगे हम 2 कप सूजी। यहाँ पे हमने दानेदार सूजी ली है। सूजी के बाउल में शामिल कर देंगे और इसको पहले से हमने छाना हुआ है, छानना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 कप दूध। ये स्टेप बहुत ही अहम है। तो ये दूध और सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर ढांक कर 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो सूजी का दाना है ये दूध में अच्छे से फूल जाएगा और सारा मॉइस्चर पी लेगी सूजी। तो बस अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे ढांक कर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15-20 मिनट के बाद हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो पैन में शामिल करेंगे 2 कप चीनी। यहाँ पे हमने 2 कप से थोड़ी कम चीनी ली है क्योंकि हमें कम चीनी पसंद है। 1/4 कप हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब चीनी को यहाँ पे डिज़ोल्व होने देंगे। तो थोड़ी देर में जब चीनी तहलील होगी तो इस तरह से पैन को हिलाएंगे। इसी तरह से हिलाते जाना है और चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। 2 हरी इलायचियाँ शामिल की हैं। अब हमने यहाँ पे 2 चम्मच घी के शामिल करने हैं वक्फे वक्फे से। पैन को मुसलसल इस तरह से हिलाएंगे ताकि चीनी पैंदे के साथ जमे नहीं। जब चीनी अच्छे से तहलील होगी फिर हम चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और चीनी को हिलाते जाएंगे हत्ता के बिल्कुल इसमें झाग बनने लग जाएगी। तो जब झाग बहुत ज़्यादा बनती है तो फिर चीनी क्रिस्टलाइज होने लग जाती है। तो अब हमने स्पून पे इसको चेक किया है तो चीनी के क्रिस्टल्स बन रहे हैं। तो ये बेहतरीन वक्त है सूजी को शामिल करने का। तो आप भी इसी तरीके से चेक करें। ये चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। तो सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। आप देख रहे हैं कि दाने बहुत अच्छे से सूजी के फूल चुके हैं। तो बस अब हम सूजी को इस शीरे में शामिल कर देंगे। तो शामिल करते साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही जल्दी से आपने इस अमल को करना है और बहुत ही एहतियात के साथ। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चीनी है वो एकदम थोड़ी सी क्रिस्टलाइज हो गई है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चूल्हा ऑन है और हीट से ये दोबारा डिज़ोल्व हो जाती है। और यही जो इसकी क्रिस्टलाइजेशन है यही दानेदार हलवा बनने में मदद देती है। अब मुसलसल इसको इस तरह से हिलाते हुए और चम्मच की मदद से दबाते हुए पकाते जाएंगे। तो तकरीबन 10 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे। 2 चम्मच घी के हमने मज़ीद शामिल किए हैं यहाँ पर और इस तरह से इसको हमने 2-3 मिनट पकाया है और फिर पलट रहे हैं। तो पलटते हुए चम्मच की मदद से हम इसको साथ साथ ऐसे अलग करते जाएंगे। तो इसी तरह से इसके दाने बनते जाएंगे। मज़ीद 5 मिनट पकाया है इसको और अब हम इसको पलट लेंगे और इस तरीके से चम्मच की मदद से तमाम हलवे को इस तरह से दबाते हुए दानेदार कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि तमाम हलवे में बहुत ही अच्छे से दाने बन चुके हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर शामिल कर दें जो आपको पसंद हैं। तो हलवा हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है और आप देख रहे हैं कि इसका दाना दाना अलग हो गया है। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज हलवा बनकर तैयार होता है। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। साथ ही साथ फूड फनगामा को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार सूजी का हलवा तैयार है, गर्मा गर्म। और सर्दियों में ऐसा हलवा मिल जाए तो और क्या चाहिए इंसान को। तो फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। मिठाई खाने को दिल चाहे तो हलवाई की दुकान पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 20 मिनट में दाल के ये मज़ेदार लड्डू खुद घर पर तैयार करें
आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप चने की दाल, जिसको हमने 4 घंटे भिगो कर रखा पानी में। और आप देखें कि ये दाल टूट रही है दबाने से, तो ये अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसको ग्राइंडर जार में पीस लेंगे और इसकी इस तरह से थिक पेस्ट बना लेंगे। तो पानी कोशिश करनी है कि बहुत कम यूज़ करें पेस्ट बनाते वक्त। अब हमने एक पैन में घी शामिल किया है 6 चम्मच। 6 बड़े चम्मच घी को गरम करके उसमें हमने ये दाल की पेस्ट शामिल कर देनी है और हल्की आंच पे इसको अच्छे से पकाना है। मुसलसल चम्मच चलाएंगे ताकि ना तो दाल का कलर चेंज हो और इसके अंदर जो मॉइस्चर है या जो पानी है वो अच्छे से खुश्क भी हो जाए। तो एक पैन में हमने थोड़ा सा घी लिया है और उसमें ड्राई फ्रूट्स को हम फ्राई कर रहे हैं। तो अब जिस पैन में हम दाल को फ्राई कर रहे थे वो साथ में थोड़ा चिपकने लग गया है, तो हम दाल को भी इसी पैन में शिफ्ट कर रहे हैं। तो दाल काफ़ी अच्छे से खुश्क हो चुकी है। अभी हमें इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट और बहुत हल्की आंच पे पकाना है, इसका कलर चेंज किए बगैर। तो इस तरह से इसको हमने साथ साथ मसलते जाना है ताकि अगर अंदर कोई गुठली हो तो वो साथ साथ ख़त्म होती जाए और दाल का जो मॉइस्चर है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो बहुत अच्छे से हमने दाल को तकरीबन 20 मिनट तक बहुत हल्की आंच पर फ्राई कर लिया है और अब इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ये एक भुरभुरी सी फॉर्म में आ गई है। तो इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त फैल गई है हर तरफ और ऐसे माहौल बना हुआ है जैसे आपका घर हलवाई की दुकान हो। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो ये इस तरह से भुरभुरी सी जब हो जाएगी तो हम एक दफ़ा से फिर इसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। तो ये देखें हमने इसको पीस लिया है बहुत अच्छे से। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और बाकी जो दाल है उसको भी इसी तरह पीस लेंगे अच्छे से। तो अब आप देख रहे हैं कि ये एक पाउडर फॉर्म में आ गई है, लेकिन ये पाउडर धरधरा सा पाउडर है। अब हमें चाश तैयार करनी है। तो 1 कप लिया है हमने चीनी और 3/4 कप हमने लिया है पानी। थोड़ा सा हमने इसमें फूड कलर शामिल किया है और इलायची पाउडर शामिल किया है। फूड कलर हल्का सा शामिल किया है ताकि नेचुरल कलर रहे और बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे इसका कलर। तो जैसे ही ये चीनी मिक्स हो जाएगी आपने दाल को इसके अंदर शामिल कर देना है और बस अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ढांक कर रख देना है। तो अभी हमने इसमें मक्खन शामिल किया है। तो तकरीबन 1 टीस्पून मक्खन हमने इसमें शामिल किया है, इससे इसका टेस्ट और भी लाजवाब हो जाएगा। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट इसमें शामिल करेंगे, इसको मिक्स कर देंगे और ढांक कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तो थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हैं कि जो दाल है उसने सारा पानी अच्छे से अपने अंदर जज्ब कर लिया है और ये इस तरह की फॉर्म में आ गई है। तो अब हम इसके लड्डू बना देंगे। तो बस ये देखें 20 मिनट में आपके लड्डू तैयार हो गए। अब आपने इस तमाम मटेरियल से लड्डू बना लेने हैं। तो आप जिस साइज़ के चाहें लड्डू बनाएं। तो ये बहुत ही मज़े की मिठाई बनकर तैयार होती है घर में और आपको हलवाई की दुकान से इस तरह की मिठाई बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये गारंटी है। आप अगर इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर शामिल करें तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन ये इस तरह भी बहुत ही मज़े के लड्डू बनते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दें और साथ ही साथ फूड फनगामा को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हलवों में मूंग दाल का हलवा खाने में जितना लजीज बनाना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन आज आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसी रेसिपी कि आप जब चाहें सिर्फ 5 मिनट में
ये हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मूंग दाल के हलवे की रेसिपी और मूंग दाल हलवे के प्री मिक्स की रेसिपी। तो ये प्री मिक्स अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे तो आप जब चाहेंगे बहुत ही आसानी से सिर्फ 5 मिनट में दाल का हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये हलवा बनाना इतना आसान होगा कि कोई बच्चा भी आसानी से इसे बना सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शामिल करेंगे मूंग की दाल। मूंग की दाल जिसका छिलका नहीं होता, पीली दाल ली हमने यहाँ पे 1.5 कप। अब इसे बहुत ही अच्छे से हमने धो लेना है ताकि इसकी डस्ट और केमिकल्स रिमूव हो जाएं। दाल को धो के हमने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया इसका पानी। थोड़ी देर तक इसे यहीं छोड़ देंगे ताकि पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो जाए। तो 5 मिनट के बाद दाल बहुत अच्छे से खुश्क हो चुकी है और ये देखें बिल्कुल इसके पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब हमें पैन में इसको भून लेना है। तो सबसे पहले यहाँ शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून घी और 2 इलायचियाँ। इलायचियों को अच्छे से यहाँ पे थोड़ी देर कड़का लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे दाल शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमें दाल को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच पर मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए भून लेना है। भूनने के बहुत से फ़ायदे होंगे। नंबर 1 ये कि दाल का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा और दाल के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा, दाल बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से दाल का पाउडर बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा और प्री मिक्स तैयार हो जाएगा। तो वैसे अगर आप दाल का हलवा बनाते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आप दाल को भिगोते हैं और फिर उसकी पेस्ट तैयार करते हैं और फिर उसको आप भूनते हुए पकाते हैं, जिसकी वजह से पेस्ट बार बार पेंदे में चिपकती रहती है और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और चम्मच चलाते चलाते बाजू थक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे काम निस्बतन आसान है। दाल चूँकि खुश्की है तो इसको बस सिर्फ आपने आहिस्तगी से चम्मच ही चलाना है, वो भी 10 से 15 मिनट, जिससे दाल बहुत ही आसानी से भुन जाएगी और ये पैन से चिपकेगी भी नहीं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपके हलवे का और सारी दाल एक ही तरीके से इवनली भुन जाएगी। तो ये देखें दाल का कलर गैर महसूस तरीके से तब्दील होने लग गया है और अब ये गोल्डन हो रहा है। तो मज़ीद 5 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे और आप ये देखें कि बहुत ही सुनहरी कलर हो गया है दाल का। दाल बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है। इसी तरह आपने भी मुस्तकिल इसका चम्मच चलाते हुए हल्की आंच पर इसे 10 से 15 मिनट तक भून लेना है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे ताकि अच्छे से ये ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे इसको ठंडा करेंगे और फिर इसका पाउडर बना लेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप बिल्कुल ही इसका पाउडर फ़ाइन बनाना चाहते हैं या दरदरा सा बनाना चाहते हैं। तो अगर आप दरदरा सा बनाएंगे तो दाने आएंगे हलवे के दौरान मुंह में, जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको दरदरा सा पीस लिया है और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसका पाउडर बन गया है। अब यहाँ पे हमने ले ली है 1.5 कप चीनी, 1.5 कप चीनी और 3 इलायचियाँ। इनको भी अच्छे से हम ग्राइंडर में पीस लेंगे और पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये पाउडर तैयार है। अब इसे दाल के पाउडर में मिक्स कर देंगे। तो जब आप हलवा बनाएंगे तो ये चीनी कैरेमलाइज होगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी फ्रूट आप इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करना चाहते हैं कर लें। हमने इसमें थोड़े से बादाम और 4 मगज़ शामिल किए हैं। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से आसानी से हमारा प्री मिक्स तैयार हो गया है। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख कर महफूज कर सकते हैं और जब चाहे इसका हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इसमें घी और पानी शामिल करना है और आपका हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो हमने आधा जो मटेरियल है वो महफूज कर लिया है और बाकी जो आधा है उसके साथ हम हलवा तैयार करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 2 कप दाल का प्री मिक्स। अच्छे से इसको पैन में फैलाएंगे। तो इस हलवे के प्री मिक्स को आप बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट फ्रिज से बाहर भी स्टोर कर सकते हैं और अगर आप फ्रिज में स्टोर करें तो ये बहुत ही लंबे अरसे तक स्टोर हो सकता है। लेकिन ये हलवा इतना मज़े का बनकर तैयार होता है कि कोई भी इसे स्टोर नहीं रहने देगा। तो यहाँ पे हमने शामिल किए हैं 2 बड़े चम्मच घी के और अच्छे से दाल को भून लिया है। तो दाल को जब आप भूनते जाएंगे तो चीनी बहुत ही अच्छे से कैरेमलाइज होती जाएगी और अपना कलर तब्दील करने लगेगी। तो दाल का कलर तो सफ़ेद हो गया है, लेकिन चीनी की वजह से इस हलवे की जो रंगत है वो बहुत ही प्यारी आ जाएगी। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसा कलर अपने हलवे का लाना चाहते हैं।
तो आप जितना इसको भूनेंगे तो उतना ही अच्छा इसका कलर आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी आंच आपकी बहुत ही मध्यम होनी चाहिए। अगर आपकी आंच थोड़ी सी भी तेज़ हो गई तो फिर आपकी चीनी जो है वो जल जाएगी और हलवा आपका ख़राब हो जाएगा। तो हल्की आंच पे हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भूना है। और चीनी देखें बहुत ही अच्छे से कैरेमलाइज हो रही है। सिर्फ 2 बड़े चम्मच हमने इसमें घी के शामिल किए हैं, बहुत ज़्यादा घी शामिल नहीं किया इसमें। और देखें कि चीनी की वजह से बिल्कुल ही ये हलवा जो है वो मेल्ट हो गया है। अब हमें इसमें शामिल करना है पानी। तो हम आज इसमें पानी की जगह दूध शामिल कर रहे हैं, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 2.5 कप दूध हमने गर्म कर लिया है और अब आहिस्ता आहिस्ता इस दूध को हमने हलवे में शामिल कर देना है और मिक्स करते जाना है। तो 2 कप में 2.5 कप पानी या 2.5 कप दूध काफ़ी रहेगा। तो दूध से हलवे का फ्लेवर और भी रिच हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा सेहत के लिए भी। तो ये देखें कितनी आसानी से आपका हलवा तैयार हो गया है और इसका कलर आप देखें कि चीनी के कैरेमलाइज होने की वजह से कलर भी गोल्डन गोल्डन सा हो गया है। तो बस जी अब हलवा हमारा तैयार है। हमने इस दूध को अच्छे से खुश्क कर लेना है और जैसे ही हलवा पेंदे को छोड़ देगा पैन के तो हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे। और देखें हलवा माशाल्लाह हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और बर्तन को इसने छोड़ दिया है। ये बिल्कुल भी बर्तन से नहीं चिपक रहा। और देखें कितनी आसानी से मूंग दाल का हलवा जो है वो तैयार हो गया है। तो मूंग दाल हलवा की इतनी आसान रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो एक दफ़ा ज़रूर इस हलवे को बनाइएगा। ये बहुत ही मज़े का हलवा बनकर तैयार होता है और सर्दियों में हलवों के मौसम में ये हलवा बहुत ही ज़बरदस्त रहता है और इसके अपने फ़वाइद हैं। ऊपर से जो ड्राई फ्रूट आप चाहें इसको शामिल करके सजा लें अच्छे से। और ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया और कितना ज़बरदस्त ये हलवा तैयार हुआ है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपका हलवा कैसा बना। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फ़बी आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान, कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान, अल्लाह हो आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।